हमारी 7 कथाएं थी हमारी वही हिमाचल में कुल्लू मनाली के पास लगातार 7 कथाएं कर लिया है। तो पता चला कि यहाँ बहुत गर्मी है, वहां तो कंबल ओढ़ करके रजाई ओढ़ के सो रहे थे, तो कुछ इसलिए भी थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है। बांके बिहारी लाल की बस और एक 15 दिन की बात है, फिर चले जाएंगे हिमाचल में, फिर कथाएंगे हमारी 2 महीने, फिर आएंगे बरसात के बाद ही। बांके बिहारी लाल की ऐसे नहीं भैया, जोरदार जयकारा लगा फिर कथा में चलेंगे। आधा घंटे की बात और है, ध्यानपूर्वक कथा सुनेंगे, जोरदार जयकारा लगाओ। बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, भक्त वत्सल भगवान की। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के नाम हमेशा उत्तम रखने चाहिए और गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। यारे एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहा था, उसी समय गुरु बृहस्पति आए, इंद्र कहने लगा गलत टाइम पे आ गए, अप्सराओं का नृत्य देख रहा था, उबेर लिया। गुरु बृहस्पति ने श्राप दे दिया, जा लक्ष्मी से वीर हो जा। और प्यारे जैसे ही श्राप दिया, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, इंद्र धर धर भटकने लगा। बोले अब क्या करें, गुरुजी तो नाराज है, यज्ञ कौन कराए? तो तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को लेकर के आया इंद्र और यज्ञ कराया। और विश्वरूप राक्षसों का भांजा था, इसलिए बीच बीच में राक्षसों के लिए आहुति दे देता था। अंत में क्रोध आ गया, इंद्र को पता चल गया तो विश्वरूप का वध कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र को क्या लगा? ब्रह्म हत्या लगी। और उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। पहला जो पानी के अंदर काई होती है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप होती है। दूसरा ऊसर भूमि होती है, जहां पर कभी भी कोई बीज नहीं निकलता, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा पेड़ से निकलने वाला गोंद भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथा माताओं को जो मासिक धर्म होता है वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। ये 4 जगह बांटा गया ब्रह्म हत्या, और 4 जगह बांटने के बाद भी इंद्र को शांति नहीं मिली। इंद्र दर दर भटकने लगा, दर दर भटकने लगा। अंत में देवताओं ने कहा एक काम करो, समुद्र मंथन करो। क्या करो? समुद्र मंथन करो और समुद्र से जो वस्तुएं निकलेंगी उसका बंटवारा कर लेना। तो प्यारे समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन में सबसे पहले अमृत नहीं निकला। क्या निकला? हलाहल विष निकला। समुद्र मंथन किया गया तो बांसुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई। और जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला। बोले अब इसको कौन पान करे? सभी देवता तो कांपने लगे। जब देवता कांपने लगे तो फिर सब महादेव की शरण में गए। महादेव से प्रार्थना की, मैया पार्वती से पूछा भोलेनाथ ने क्या करना चाहिए? बोले समाज के हित के लिए जहर भी पान करो। आज भोलेनाथ ने जैसे ही जहर का पान किया और पान करते ही याद आया हृदय में तो राम जी है, पान कर जाऊंगा तो राम जी को कष्ट होगा। बोले उगल दूं क्या? बोले उगल दूंगा तो क्या होगा? बोले पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। हलाल विष था। क्या किया? भोलेनाथ ने कंठ पे ही रोक दिया। तभी से भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ। क्या नाम पड़ा? बोली नीलकंठ महादेव की। और प्यारे नीलकंठ के नाम से बाबा भोलेनाथ प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में प्यारे कामधेनु गाय निकली, अप्सराएं निकली, धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कौस्तुभमणि निकली। अंत में मदिरा भी समुद्र मंथन से निकली, वो राक्षसों को दी गई। इस प्रकार से चरित्र है प्यारे। लेकिन प्यारे उस समय तीनों लोगों का अगर कोई एक ही स्वामी है तो वो चक्रवर्ती सम्राट है हिरण्यकश्यप। राक्षसों का राजा है, भगवान नारायण से बैर करता है और सबसे एक ही बात करता है, भजन करना है तो मेरे नाम का करो। हिरण्यकश्यप क्या कहता है? भजन करना है तो मेरे नाम का। प्यारे उनकी पत्नी का नाम है कयादु, उनके पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्यारे प्रहलाद कहते हैं एक दिन स्कूल से आए, पिताजी ने पूछ लिया बेटा विद्यालय में क्या पढ़ते हो? बताओ।
प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मैं पढ़ता हूँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हमको क्या करना चाहिए? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। हमको भगवान का श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का नारायण का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद को तो हिरण्यकशिपु को तो क्रोध आ गया, प्रहलाद को उठा करके पटक दिया। और प्यारे पटकने के बाद में गुरु जी को बुलाया संडा मर्द को, क्या सिखाते हो? अंत में संडा मर्द कहने लगे महाराज हमने नहीं सिखाया। अंत में प्यारे प्रहलाद जी तो स्कूल में भी कीर्तन करने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ पूरे स्कूल के बच्चों के साथ में कीर्तन करने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा तो गुरुजी ने जैसे हाथ लगाया उनमें भी रंग चढ़ गया, वो भी कीर्तन करने लगे। कीर्तन की आवाज इतने जोर से हो रही थी कि हिरण्यकशिपु के महल तक पहुंच गई। और प्यारे आज हिरण्यकशिपु के महल तक पहुंच गए। हिरण्यकशिपु खुदाया और उसने जैसे ही गदा का प्रहार किया जमीन पर कीर्तन बंद हो गया। और प्रहलाद को लेकर के गया और कहने लगे इस प्रहलाद को मार दो, मेरी आंखों से दूर कर दो। पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, पानी में गिराया गया, हाथियों में पटक दिया, हाथियों से मरवाया गया। लेकिन प्यारे बाल बाबा का कर सके जो जग बेरी हो, कौन बाल बाबा कर सकता है जो भगवान के भरोसे रहते हैं। अंत में प्यारे हिरण्यकशिपु की बहन थी, नाम था होलिका। कौन थी? होलिका ने कहा भैया तुम कहो तो इसको मैं मार दूं। हिरण्यकशिपु कहता है जैसे भी हो इसको मेरी आंखों से दूर। होलिका ने लकड़ियों का और गट्ठर लगवाया, उसके अंदर होलिका प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई। होलिका के पास में एक ऐसी चुनरी थी जो अग्नि में नहीं जलती थी, उसको लेकर के होलिका बैठी। थोड़ी सी हवा का झोंका आया, वो चुनरी तो लिपट गई। प्रहलाद जी से होलिका जल करके बस। प्यारे एक बात याद रखना, इस मृत्यु लोक में 4 वर्ण है, 4 धर्म है और 4 ही त्योहार है। 4 शंकराचार्य, 4 वेद। जीवन में याद रखना 4 वर्ण के 4 त्योहार। ब्राह्मणों का त्योहार बताया गया है रक्षाबंधन। क्या बताया गया है? अभी आने वाला है। और प्यारे आप लोगों का राजपूतों का त्योहार बताया गया है दशहरा, जो अभी निकल करके गया है एकादशी से पहले। और प्यारे बनियाओं का त्योहार बताया गया है दीपावली। क्या बताया गया है? और प्यारे शूद्रों का त्योहार बताया गया है होली। ये 4 वर्णों के 4 त्योहार है। प्यारे आज होलिका जल करके भस्म हो गई। अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और हिरण्यकशिपु कहने लगा इस दुष्ट का मैं अपने हाथों से और मृत्युदंड दूंगा। प्रहलाद जी को पकड़ लिया और पूछने लगे कि बारी कहाँ है तेरा भगवान, कौन बचाएगा? प्रहलाद जी कहने लगे घट में गम में तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, परमात्मा हर जगह। हिरण्यकशिपु ने अपने गदा का प्रहार खंबे पर किया, उसी समय खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की, आज के आनंद की। अरे आज गगड़ गड़गड़ावे, कम फाटो चरचरावे, निकसो नरनार को रुके। क्या होने लगा महाराज? आज नरसिंह भगवान ने क्रोध किया है, धाड़ लगाई है। नरसिंह भगवान का जो धड़ है वो नर का है, जो सर है वो सिंह का है, वही नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान क्या कर रहे हैं? बोले गगड़ गड़गड़ावे, खंभ फाटो चरचरावे, निकसो नरनार को रूप भयानक है। और गगड़ गड़गड़ावे तो संजीव जप न पावे, चितवन सरोज मानो अंग जात खाना। ऐसा लग रहा है नरसिंह भगवान जैसे सबको खा जाएंगे। और प्यारे आज देखते देखते और नरसिंह भगवान कहने लगे हिरण्यकशिपु से अब हम तुमको मारेंगे। हिरण्यकशिपु कहने लगा मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त की है। बोले क्या वरदान मांगे? बोले न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। नरसिंह भगवान ने पूछा बताओ दिन है कि रात में? संध्या का समय है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान कहने लगे बताओ तुम कहाँ? बोले जेली में लेटा रखा है।
बोले फिर भी नहीं मार सकते, मेरे वरदान मांगा था ना ऊपर मरो ना नीचे बचो। भगवान ने पूछा अभी कहा? बोले तुम्हारी जगह पर लेटा हुआ। बोले फिर भी नहीं मार सकते? बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में नहीं बनी। भगवान कहने लगे मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया, जिसको हम लोग अधिक मास कहते हैं, लोगों का महीना कहते हैं। ये तेरे लिए स्पेशल है। हिरण्यकशिपु कहने लगा 13 महीने भी होती हो क्या? मैं तो 13 मांग लेता। भगवान कहने लगे मैं तेरे लिए 14वां बना देता। अंत में हिरण्यकशिपु कहने लगा फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं। भगवान कहने लगे हम ब्रह्मा को बनाते, ब्रह्मा हमको नहीं बनाते। और प्यारे देखते ही देखते जैसे कौन है? बोले नारायण। हिरण्यकशिपु भागने लगा। आज भगवान ने और हिरण्यकशिपु को पकड़ा और देखते ही देखते हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, आज के आनंद की। आज और प्यारे हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया।